नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 51वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 51वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के सामने पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 के इतिहास की सबसे मजबूत टीम गुजरात टाइटन और हैदराबाद की टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस, लेकिन उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटन को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, टॉप 4 में बने रहने के लिए। गुजरात टाइटन के लिए यह मुकाबला जितना बेहद जरूरी था। गुजरात की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर साई सुदर्शन के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे थे। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे। लेकिन तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने झड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और पहले ओवर से 11 रन बटोर लिए। वहीं हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट। इन्होंने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में उन्होंने केवल 5 रन खर्च किए। 2 ओवर में गुजरात का स्कोर केवल 16 रन बन पाया। गुजरात की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में प्रदर्शन कर रहे थे। हैदराबाद को लगातार विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मोहम्मद शमी, लेकिन इस बार इनका स्वागत सुदर्शन ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर चौका जड़ दिया। सुदर्शन इसके बाद भी नहीं रुके। चौथी गेंद पर भी चौका जड़कर मोहम्मद शमी की जमकर कुटाई कर दी और फिर 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से साई सुदर्शन ने 20 रन बटोर ली और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 36 रनों तक पहुंचा दिया। सुदर्शन खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। हैदराबाद के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। हैदराबाद की टीम ने चौथे ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार खुद कप्तान पैट कमिंस आए, लेकिन इनका स्वागत इस बार शुभमन गिल ने पहले ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका झड़कर किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। गुजरात की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, एक अच्छे साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने खतरनाक झड़कर पैट कमिंस की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 17 रन बटोरकर अपनी टीम को 4 ओवर में 53 रनों तक पहुंचा दिया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। 4 ओवर में गुजरात का स्कोर 53 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद की टीम ने 5वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार हर्षल पटेल को बुलाया, लेकिन उम्मीद पर पानी फेरते हुए सुदर्शन ने पहले ही गेंद पर हर्षल पटेल का स्वागत चौके के साथ किया। इसके बाद उन्होंने चौथी गेंद पर भी चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। सुदर्शन का बल्ला इसके बाद भी थमा नहीं। 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए एक और चौका जड़ दिया। अंतिम गेंद पर भी चौका लगाकर हर्षल पटेल की धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर से 18 रन बटोरकर दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 5 ओवर में ही 71 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज हैदराबाद के गेंदबाजों को बेरहमी से कूट रहे थे। हर एक गेंदबाज के खिलाफ रन बटोर रहे थे। गुजरात की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। हैदराबाद की टीम के हाथ से यह मुकाबला अब भी से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। वहीं सुदर्शन अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ चुके थे।
हैदराबाद के गेंदबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। हैदराबाद की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में जयदेव उनादकट, लेकिन परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखा। पहले ही गेंद पर शुभमन गिल ने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका लगाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। यह दोनों खिलाड़ी टी20 मैच को टी10 बनाकर खेल रहे थे और इस ओवर से भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 11 रन बटोरे और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 62 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद के गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज अकेले मैदान पर दहाड़ लगा रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ा रहे थे। गुजरात की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। वहीं हैदराबाद की टीम बैकफुट पर आ चुकी थी। पावर प्ले के बाद हैदराबाद की टीम ने 7वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर जीशान अंसारी को बुलाया। हैदराबाद की टीम को जीशान से विकेट की काफी उम्मीदें थीं और जीशान ने उम्मीद पर खड़े उतरते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर अपनी फिरकी में सुदर्शन को फंसा लिया और अपनी टीम को पहली सफलता 87 रनों के स्कोर पर दिला दी। सुदर्शन अपनी टीम के लिए 23 गेंद पर 48 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और गुजरात को पहला झटका लग गया। जीशान ने अपनी फिरकी से हैदराबाद की टीम को मैच में शानदार वापसी कराई, लेकिन शुभमन गिल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज जोस बटलर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। बटलर ने आते ही 2 रन दौड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 7 ओवर में 69 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर खुद कप्तान पैट कमिंस इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और एक रनों के लिए तरसा दिया। इस ओवर में गुजरात के बल्लेबाज केवल 4 रन बना सके और 8 ओवर में गुजरात का स्कोर केवल 53 रन बन पाया। विकेट की तलाश में हैदराबाद की तरफ से एक बार फिर 9वां ओवर लेकर आए जीशान अंसारी, लेकिन इस बार इनका स्वागत जोस बटलर ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर खतरनाक लगाकर किया और फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की टीम मैच में पूरी तरह से पकड़ मजबूत कर चुकी थी। बटलर भी गिल का भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। हैदराबाद के हर गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जीशान अंसारी ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में केवल 10 रन खर्च किए और अपनी टीम को 9 ओवर में 103 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद को यहां से भी विकेट की तलाश थी, क्योंकि यह दोनों बल्लेबाज बेहद खतरनाक फॉर्म में दिख रहे थे। 10वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी, लेकिन इनका स्वागत एक बार से शुभमन गिल ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। वहीं तीसरी गेंद पर जब बटलर ने अपने अंदाज में करारा प्रहार करते हुए खतरनाक जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया, वहीं फिर 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया और अपना अर्धशतक केवल 25 गेंद में पूरा कर लिया। शमी के ओवर से इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 17 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 10 ओवर में 120 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की टीम ने 11वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार कमिडो मेंडिस को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर भी चौका झड़कर अपनी टीम को 11 ओवर में 132 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर हर्षल पटेल, लेकिन इनका भी स्वागत शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर चौका झड़कर किया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। लेकिन उसके बाद हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 8 रन खर्च किए। 12 ओवर में गुजरात का स्कोर 1400 रन बन चुका था। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जीशान अंसारी, लेकिन इनका स्वागत चौथी गेंद पर गिल ने चौका लगाकर किया, लेकिन अंतिम गेंद पर शुभमन गिल जीशान अंसारी की गेंद पर रन आउट हो गए और गुजरात टाइटन को बड़ा झटका 149 रनों के स्कोर पर लग गया। शुभमन गिल अपने शतक से चूक गए। टीम के लिए 38 गेंद पर 76 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
13 ओवर में गुजरात का स्कोर 149 रन 2 विकेट पर हो चुका था। अब मैदान पर जोस बटलर का साथ देने के लिए वॉशिंगटन सुंदर आ चुके थे। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कमिडो मेंडिस शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। इस ओवर में उन्होंने केवल 6 रन खर्च किए। 14वें ओवर में गुजरात का स्कोर 150 रन 2 विकेट पर बन पाया, लेकिन जयदेव उनादकट ने दूसरी ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को पवेलियन भेजकर अपनी टीम को चौथी सफलता 218 रनों पर दिला दी। वॉशिंगटन अपनी टीम के लिए 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब मैदान पर तेवती आ चुके थे और आते ही झड़कर अपना खाता खोला, लेकिन 5वीं गेंद पर अपना विकेट दे बैठे गुजरात को 224 रनों के स्कोर पर 5वां झटका लग गया। अब मैदान पर राशिद खान चुके थे, लेकिन उन्होंने भी अंतिम गेंद पर अपना विकेट दे दिया, जिसके कारण गुजरात की टीम हैदराबाद के सामने 224 रनों का लक्ष्य 6 विकेट खोकर बना पाई और पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैदराबाद के 2 खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड। वहीं गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने पहले ही गेंद पर खतरनाक लगाकर किया और अपना खाता खोला। उसके बाद चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ने चौका झड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को पहले ही ओवर में 15 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए ईशांत शर्मा शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अंतिम गेंद पर झड़कर इस ओवर से 8 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 2 ओवर में 25 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज, लेकिन इस बार इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। यह दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, गुजरात के गेंदबाजों के खिलाफ डटकर सामना कर रहे थे, एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। केवल 8 रन खर्च किए। 3 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 33 रन बन पाया। गुजरात की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर ईशांत शर्मा, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड में शानदार चौका लगाकर किया और फिर उसके बाद 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने खतरनाक जड़ दिया और अपनी टीम को 4 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, हर एक के खिलाफ रन बटोर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। अभिषेक शर्मा आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। 5वें ओवर में गुजरात की टीम ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार प्रसिद्ध कृष्ण को बुलाया, लेकिन इनका भी स्वागत ट्रेविस हेड ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए प्रसिद्ध कृष्ण ने तीसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड को राशिद खान के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 49 रनों के स्कोर पर दिला दी। ट्रेविस हेड अपनी टीम के लिए 16 गेंद पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। इन दोनों ने मिलकर टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। 5 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट पर 50 रनों तक पहुंच गया। गुजरात की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज, लेकिन इनका स्वागत एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और इस ओवर से 7 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 57 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा। इस ओवर में भी उन्होंने बल्लेबाजों को खूब छकमा दिया, 1-1 रनों के लिए तरसा दिया और इस ओवर में उन्होंने केवल 6 रन खर्च किए। हैदराबाद का स्कोर 7 ओवर में 63 बन पाया। गुजरात की टीम ने 8वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और कोर्जिया को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत अभिषेक ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद कोर्जिया ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 11 रन खर्च किए। 8 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 74 रन 1 विकेट पर बन पाया।
9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए फिरकी के जादूगर वॉशिंगटन सुंदर शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा हुआ था। एक एक रनों के लिए तरसा दिया और इस ओवर में उन्होंने केवल 6 रन खर्च किए। 9 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 80 रन बन पाया। गुजरात की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। एक बार फिर कोटजिया शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्होंने तीसरी गेंद पर ईशान किशन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता 22 रनों के स्कोर पर दिला दी। ईशान किशन अपनी टीम के लिए केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हैदराबाद की पारी एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी, लेकिन एक तरफ से अभिषेक शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब हेनरी क्लासेन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों ने मिलकर टीम को 10 ओवर में 85 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए राशिद खान। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने तीसरी गेंद पर खतरनाक लगाकर किया और फिर हेनरी क्लासेन ने भी 5वीं गेंद पर जड़ दिया और इस ओवर से 15 रन बटोरकर अपनी टीम को 11 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कोटजिया। इनका स्वागत अभिषेक ने तीसरी गेंद पर झड़कर किया और अपना अर्धशतक पूरा किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर से 9 रन बटोरकर अपनी टीम को दोनों बल्लेबाजों ने 12 ओवर में 109 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में 13वां ओवर लेकर आए राशिद खान, लेकिन इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 13 ओवर में 123 रनों तक पहुंचाया। गुजरात की तरफ से 14वें ओवर में विकेट की तलाश में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन खर्च किए। 14 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 127 रन बन पाया। गुजरात की तरफ से 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ईशांत शर्मा। इनका स्वागत अभिषेक ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन ईशांत शर्मा ने अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी सफलता 139 रनों के स्कोर पर दिला दी। अभिषेक अपनी टीम के लिए 41 गेंद 74 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन हेनरी क्लासेन मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब अनिकेत वर्मा आ चुके थे। 15 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 139 रन बन पाया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा और आते ही उन्होंने तीसरी गेंद पर हेनरी क्लासेसन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और हैदराबाद की कमर तोड़ दी। हेनरी क्लासेस अपनी टीम के लिए 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर अनिकेत वर्मा का साथ देने के लिए नीतीश रेड्डी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 16 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 145 रन बन पाया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज और इस बार उन्होंने चौथी गेंद पर अनिकेत नीतीश मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कमेंडो मेंडिस आ चुके थे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने इन्हें बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और अपनी टीम को छठी सफलता दिला दी। 17 ओवर में हैदराबाद की टीम ने 149 रनों पर अपने 6 बल्लेबाज को दिए, लेकिन एक तरफ से नीतीश मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब खुद कप्तान पेट कमिंस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कोटजिया। इनका स्वागत नीतीश रेड्डी ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने शानदार गेंदबाजी की और केवल 11 रन खर्च किए। 18 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 160 रन बन पाया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए गुजरात की तरफ से राशिद खान। इनका स्वागत कमिंस ने तीसरी गेंद पर शानदार लगाकर किया। 5वीं गेंद पर नीतीश रेड्डी ने भी जड़ दिया और फिर अंतिम गेंद पर झड़कर इस ओवर से कई सॉन्ग भटोली और अपनी टीम को 19 ओवर में 181 रनों तक पहुंचा दिया। जीत के लिए अभी भी हैदराबाद को 6 गेंद पर 44 रन चाहिए था। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए ईशांत शर्मा, लेकिन 2 गेंद फेंकने के बाद वह चोटिल हो गए और मैदान के बाहर चले गए
उनका ओवर पूरा करने के लिए गेंदबाजी करने आए साईं किशोर। शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को रंग बिल्कुल भी बनाने नहीं दिया और देखते ही देखते गुजरात की टीम ने इस मुकाबले को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर लिया और हैदराबाद के घमंड को चूर चूर कर दिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।